जैसा हो रहा है वैसा होने दो। व्यर्थ की चिंता करके अपनी आत्मा को पल पल जलाना बंद कर दो। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस मानसिक अशांति व तनाव से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे जिसने आपके जीवन का चैन छीन लिया है। जब मन पर अनगिनत चिंताओं का भारी पत्थर बैठ जाए, सीने के भीतर विचारों का बवंडर आपकी सांसों को घोंटने लगे और हर बीतता पल एक असहनीय बोझ महसूस होने लगे, तो उस विकट स्थिति में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के ये दिव्य विचार आपके आहत हृदय के लिए साक्षात अमृत की बूंद सिद्ध होंगे। जब जीवन में परिस्थितियां आपकी इच्छा के विपरीत ढलने लगती हैं, योजनाएं बिखर जाती हैं और हर प्रयास निष्फल होता दिखाई देता है, तो इंसान का दिल भीतर तक घुटने लगता है। आप दिन भर अपनी उदासी को छुपाने का ढोंग करते हैं, मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही एकांत मिलता है, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है और आप उस सामरे सरकार से पूछते हैं कि आखिर मेरे ही हिस्से में इतनी व्याकुलता क्यों है। इस मानसिक उथल पुथल की अवस्था में इंसान की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह पंगु होने लगती है। सुंदर से सुंदर वातावरण भी फीका और नीरस प्रतीत होता है। प्रियजनों के सांत्वना भरे शब्द भी कानों में चुभने लगते हैं और मस्तिष्क के भीतर 24 घंटे केवल वही पुरानी असफलताएं, कल की अनजानी भय की आशंकाएं और अपनों की दी हुई कड़वी यादें किसी जहरीले नाग की भांति फन फैलाए बैठी रहती हैं। ऐसा महसूस होता है मानो आपकी चेतना किसी लोहे के भारी पिंजरे में कैद हो गई हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। जब इंसान अपनी ही सोच का गुलाम बन जाए और मन के भीतर की अशांति शरीर को भी थकाने लगे, तो व्यक्ति भीतर से पूरी तरह जर्जर होकर टूटने लगता है। परंतु मेरे प्यारे, इस मानसिक ज्वाला और चिंता की भट्टी में खुद को जलाना बंद कीजिए और संतों के इस अमोघ कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। मन का यह भयंकर भारीपन और अशांति वास्तव में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपने इस संसार को, अपनी परिस्थितियों को और दूसरों के व्यवहार को अपनी अधूरी बुद्धि से नियंत्रित करने का व्यर्थ प्रयास कर रखा है। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए, तो अशांति का जन्म होना अनिवार्य है। पूज्य महाराज जी सदैव यही समझाते हैं कि इस सृष्टि का संचालन साक्षात द्वारकाधीश कर रहे हैं, आप नहीं। जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वह उस परमेश्वर के परम विधान का एक हिस्सा है, और जब आप विधाता के विधान से लड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका मन छिन्न भिन्न हो जाता है। जब भी मन में बेचैनी और घबराहट का बवंडर उठे तो सबसे पहले शांत होकर एकांत में बैठ जाइए और विचार कीजिए कि ये भारीपन आया कहां से है। ये भारीपन किसी खोए हुए अवसर के पछतावे, किसी प्रियजन के बदल जाने के दुख या आने वाले कल के अनजाने भय के कारण ही जन्मा है। जब आप अतीत की राख को कुरेदते हैं या भविष्य के काल्पनिक डरावने दृश्यों को मन में दोहराते हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से अपनी शांति की बलि चढ़ा देते हैं। अपने भीतर के आत्मसम्मान और उस परमात्मा की असीम शक्ति को पहचानिए। जिस क्षण आप हृदय से यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है वह विधाता की मंगलमयी इच्छा है और जो होगा वह भी मेरे गोविंद की देखरेख में ही होगा, उसी क्षण आपके मन का आधा बोझ हवा में विलीन हो जाता है। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध स्थल में अर्जुन को यही परम उपदेश दिया था। जब अर्जुन का मन शोक, भय और अशांति से भर गया था और वे अपने गांडीव को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे, प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के अश्रुपूरित चेहरे को देखकर कहा था कि हे अर्जुन, इस व्यर्थ के संताप और कायरता का त्याग करो। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो,
और जो आने वाला है उसका भय मत पालो, क्योंकि इस संसार में न तो कुछ तुम्हारा था और न ही कुछ तुमसे छीना जा सकता है। केवल वर्तमान क्षण में रहकर अपने निष्काम कर्म को सिद्ध करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह मुझे सौंप देता है और हर परिस्थिति में संभाव रखता है, उसके जीवन से अशांति का अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां राजा परीक्षित का जीवन हमें पूर्ण समर्पण और निश्चिंतता का मार्ग दिखाता है। महाराज परीक्षित को जब महर्षि श्रृंगी के श्राप का पता चला कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो पल भर के लिए उनका मन भी भयंकर अशांति और मृत्यु के भय से भर गया। वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास विशाल सेना, अकूत धन संपत्ति और परम ज्ञानी मंत्री थे, परंतु कोई भी सांसारिक शक्ति काल के उस विधान को टाल नहीं सकती थी। राजा परीक्षित ने अपनी भूल को समझा और तुरंत अपने मुकुट, राज सिंहासन और सांसारिक मोह को त्याग कर गंगा के तट पर आ गए। उन्होंने समझ लिया कि जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए व्यर्थ की चिंता में अंतिम 7 दिनों को जलाना महामूर्खता है। उन्होंने अपना सर्वस्व साक्षात श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया और पूज्य सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस पान करने लगे। 7 दिनों तक परीक्षित के मन में न तो मृत्यु का कोई भय था और न ही राज्य छूटने का कोई दुख। वे पूरी तरह निश्चिंत होकर केवल भगवान नाम और कथा में लीन रहे। जब 7वें दिन तक्षक नाग आया और उसने उनके शरीर को भस्म किया, तो परीक्षित का शरीर तो जला, परंतु उनकी आत्मा जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो चुकी थी। यह अमर कथा हमें सिखाती है कि जब परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ में न हो, तो चिंता छोड़कर खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही परम मुक्ति का मार्ग है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई यात्री नदी की तीव्र धारा में नाव चलाता है और हवा के विपरीत चप्पू चलाने का प्रयास करता है, तो वह थक कर चूर हो जाता है और नाव के पलटने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब वही नाविक चप्पू चलाकर पूरी शक्ति लगाने के बजाय नाव की पतवार को नदी के बहाव पर छोड़ देता है, तो नदी की धारा स्वयं उस नाव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देती है। ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी एक नदी की भांति बह रहा है। जब आप जबरदस्ती परिस्थितियों को मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मन अशांत होता है। जैसे ही आप कहते हैं कि हे नाथ, जैसा आप चला रहे हैं वैसा ही चलने दो, तो जीवन की नाव अपने आप शांत किनारे पर पहुंच जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने जीवन की धड़कन बना लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि अपनी हर चिंता, अपने हर भय और अपनी हर शांति को साम्राज्य सरकार के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब आप मन ही मन यह स्वीकार कर लेते हैं कि हे नाथ, ये जीवन आपका है, मेरी सांसें आपकी हैं और मेरे अच्छे बुरे की जिम्मेदारी भी केवल आपकी है, तो आपके भीतर एक अलौकिक समर्थ और असीम शांति का संचार होने लगता है। उस हर इंसान को अपने मन के भीतर से पूरी तरह से क्षमा कर दीजिए जिसने आपके मन को दुखाया है। जब आप अपने भीतर से शिकायत, घृणा और अहम का कचरा बाहर निकाल फेंकते हैं, तो प्रभु की दिव्य शांति बहने के लिए हृदय में स्थान बन जाता है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर चलते हुए केवल नाम जप का आश्रय लीजिए। जब भी मन अत्यधिक भारी महसूस हो, एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और केवल राधे राधे नाम की पावन धुन में खो जाइए। भगवान नाम में वह दिव्य सामर्थ्य है जो आपके मस्तिष्क की हर अशांत नस को शांत कर सकता है और आपके मन के तनाव को भस्म कर सकता है। अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते रहिए। फल की चिंता का बोझ ईश्वर पर छोड़ दीजिए
और अपने मन के भीतर उस साम्राज्य सरकार की मंद मंद मुस्कान को बसा कर रखिए। जीवन का सबसे शाश्वत और कड़वा नियम यही है कि यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ न तो दुख सदा रहेगा और न ही ये अशांति सदा रहेगी। एक कठिन समय भी तेजी से बीत जाएगा। केवल एक ही सत्य है और वे हैं साक्षात श्री राधा माधव। जो जीव प्रभु की शरण में आ जाता है उसे इस संसार की कोई भी परिस्थिति अशांत नहीं कर सकती। आपकी आज की ये मानसिक व्याकुलता कल आपके परम आध्यात्मिक जागरण का कारण बनने जा रही है। अपने आत्मबल को जगाइए, अपने भीतर बैठे उस परमात्मा के अंश को पहचानिए और हर मानसिक बोझ को झटक कर आगे बढ़िए। जब भी मन उदास और बेचैन हो, आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख रहे हैं। अपने सारे आंसू, अपनी सारी पीड़ा और अपनी सारी अशांति उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपकी छाती का वह भयानक तनाव समाप्त हो गया है। एक अलौकिक शांति, एक असीम आनंद और एक दिव्य प्रकाश आपके रोम रोम में बहने लगेगा। आपको बोध होगा कि जब आपका रक्षक स्वयं द्वारकाधीश है तो दुनिया की कोई भी चिंता आपको पराजित नहीं कर सकती। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। आज का यह भयंकर मानसिक अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और अपने कर्म पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और अशांत हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके मन के भारीपन को दूर करके आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर निराशा, तनाव और अशांति से गुजर रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी आशा और शांति का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल ना हो पाए। अपने मंत्र भक्ति के आतर ज्ञान को दबाना खास कर ली गई है कि उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।